गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 9। आज हम पढ़ेंगे वाच्य। वाच्य किसे कहते हैं? चैप्टर सेकंड, पेज नंबर 135। वाच्य किसे कहते हैं? तो वाच्य आप पहले भी पढ़ चुके हैं, इंग्लिश में भी आप पढ़ते हैं वॉइस, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस। अब हिंदी में भी हम पढ़ेंगे वाच्य। तो वाच्य क्या कहलाते हैं? कृतवाच्य, कृतवाच्य, अकृतवाच्य तथा वाच्य परिवर्तन। वाक्यों को पढ़िए तथा समझिए। जैसे रंजन किताब बेच रहा था, किताबें बेची जा रही थी, यह किताब बहुत बिक रही थी, इसमें यहाँ नहीं बैठा जाता, हमसे यहाँ नहीं बैठा जाता। वाक्य एक में बेच रहा था क्रियापद रंजन के बारे में कुछ बता रहा है या उसके बारे में कुछ विधान कर रहा है। रंजन करता है इसलिए उसके बारे में विधान करने वाला अंश क्रियापद है। बेच रहा था, अतः यह संपूर्ण वाक्य कृतवाच्य में है, क्योंकि इस वाक्य का वाच्य अर्थात कथ्य का लक्ष्य करता है। वाक्य 2 में बेची जा रही थी क्रियापद का उद्देश्य बेचने वाले व्यक्ति के बारे में बताना नहीं है, बल्कि किताब के बारे में बताना है। किताब कर्म है, इसलिए वाक्य का क्रियापद बेची जा रही थी और संपूर्ण वाक्य कर्मवाच्य में है, क्योंकि कर्म किताब ही क्रिया का कथ्य है। इस प्रकार वाक्य 2 खा में कर्मवाच्य है। वाक्य 3 में बैठा जाता है क्रिया के साथ कर्म संभव नहीं है और ना ही कर्ता पर बल है। इसमें क्रिया का भाव ही मुख्य है, इसलिए इसे भाववाच्य कहते हैं। इसमें क्रिया के भाव का ही विधान होता है। इस प्रकार उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या अन्य कोई घटक। अंडरलाइन कर लीजिए, यह है वाच्य की परिभाषा। उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कर्ता है या कोई अन्य घटक। ये पता चलता है, क्रिया के उस रूप रचना को वाच्य कहते हैं जिससे यह पता चलता है कि क्रिया को मूल रूप से चलाने वाला कौन है। हिंदी में मुख्य रूप से 2 ही वाच्य हैं, कृतवाच्य और अकृतवाच्य। कृतवाच्य जिन वाक्यों में कर्ता की प्रधानता होती है उसे कृतवाच्य कहते हैं। इस प्रकार वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता ही प्रधान होता है, उसी के अनुसार क्रिया भी चलती है। जैसे सचिन सो रहा है, नीलिमा पुस्तक पढ़ रही है, मैंने शरबत पी लिया है। इस प्रकार के वाक्यों में अकर्मक और सकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाएं हो सकती हैं। इसमें कर्ता प्रमुख होता है और कर्म गौण होता है। पिताजी आ रहे हैं, अकर्मक क्रिया है। बच्चा रो रहा है, अकर्मक क्रिया है। माताजी सो रही हैं, अकर्मक है। मजदूर काम कर रहे हैं, सकर्मक है। गरिमा पुस्तक पढ़ रही है, सकर्मक है। मैं खाना खाता हूँ, सकर्मक। डाकिया डाक वितरित करता है, सकर्मक है। निर्मला कंप्यूटर ठीक करती है, सकर्मक है। अकृतवाच्य पैसिव वॉइस जिन वाक्यों में कर्ता गौण होता है अथवा लुप्त होता है उन्हें अकृतवाच्य कहते हैं। ठीक है, अंडरलाइन कर लीजिए। अकृतवाच्य के 2 भेद होते हैं, कर्मवाच्य और भाववाच्य। तो कर्मवाच्य किसे कहते हैं? जिसमें कि कर्म की प्रधानता होती है। इस प्रकार के वाक्यों में क्रिया को करने वाला कर्ता और कर्म दोनों होते हैं, पर कर्म प्रधान होता है, कर्ता नहीं। ये कभी कभी कर्ता का लोप भी हो जाता है। जैसे मुझसे यह चिट्ठी नहीं पढ़ी जाती, इसमें किसकी प्रधानता हो रही है? भाव की। यहाँ हिंदी बोली जाती है। यह उपन्यास प्रेमचंद द्वारा लिखा गया है। यह किताब नहीं बिकती, मुझसे यह कपड़ा नहीं धोया जाता, बाहर का दरवाजा नहीं खुलता। कर्मवाच्य में कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता के बाद से अथवा द्वारा का प्रयोग होता है। किसका प्रयोग किया जाता है? से अथवा द्वारा का प्रयोग किया जाता है। इसमें किसमें? कर्मवाच्य में। जैनेन्द्र द्वारा यह उपन्यास लिखा गया, कर्ता द्वारा कार्य किया गया, तो ये द्वारा शब्द का इस्तेमाल हुआ है या कि से का, तो ये कौन सा हुआ? कर्मवाच्य हुआ। यह उल्लेखनीय है कि कर्मवाच्य में कर्ता के साथ द्वारा के द्वारा ये या से जोड़ा जाता है, इस कारण कर्ता गौण हो जाता है। इस कारण इसमें कर्ता द्वारा लगा दिया तो कर्ता क्या हो जाता है? गौण हो जाता है। इसमें सकर्मक क्रियाएं भी प्रयुक्त होती हैं, इन्हें याद रखिए और समझिए। इसमें सकर्मक क्रियाएं भी प्रयुक्त होती हैं,
इसमें कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। कर्मवाच्य रचना में असमर्थता सूचक वाक्य भी आते हैं, किंतु इनमें द्वारा के स्थान पर प्रायः से परसर्ग का प्रयोग होता है। इनमें भी सकर्मक क्रिया प्रयुक्त होती है। ये वाक्य केवल निषेधात्मक रूप में प्रयुक्त होते हैं और कर्ता की असमर्थता सूचित करते हैं। ये किसमें? ये निषेधात्मक रूप में प्रयुक्त होते हैं और कर्ता की असमर्थता को सूचित करते हैं। ये वाक्यों की विशेषता हुई। जैसे मुझसे दरवाजा नहीं खोला जाता, मुकेश से खाना नहीं खाया जाता। हिंदी में क्रिया का एक ऐसा भी रूप है जो कर्मवाच्य की तरह प्रयुक्त होता है, वह सकर्मक क्रिया से बना। इसका अकर्मक रूप जिसे व्युत्पन्न कहते हैं। दरवाजा खुल गया, खोलना और खुलना। गिलास टूट गया, तोड़ना और टूटना। भोजन पक गया, पकाना और पकना। कई बार क्रिया का कर्ता अज्ञात होता है, जैसे गाना गाया गया। जब कर्ता को प्रकट करने की आवश्यकता ही ना हो, जैसे साहित्यिक गोष्ठी में कविता पढ़ी जाएगी। कानूनी भाषा में जैसे कानून का उल्लंघन करने वालों को दंड दिया जाएगा। गर्भ अधिकार प्रकट करने में जैसे मामले की पूरी जांच की जाए। इसके कर्मवाच्य वाले वाक्य में क्रिया के एक से अधिक पद होते हैं। जाना क्रिया को सहायक क्रिया के रूप में प्रयुक्त किया जाता है और वाक्य का उद्देश्य कर्म होता है। मुख्य क्रिया सकर्मक होती है, कर्ता गौण होता है। ठीक, अब हम आते हैं भाववाच्य में। इस प्रकार के वाक्यों में कर्ता और कर्म दोनों अप्रधान होते हैं। इसमें वक्ता का कथ्य बिंदु क्रिया से प्रकट होता है। भाववाच्य में केवल अकर्मक क्रिया का प्रयोग किया जाता है। वस्तुतः अकर्मक क्रिया का कर्मवाच्य ही भाववाच्य है। जैसे यहाँ सोया नहीं जाता, तो मुझसे चला नहीं जाता। तो कर्मवाची या भाववाची के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है, वहां कर्ता के सामर्थ्य का भाव रहता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। कर्मवाची या भाववाची के जिन वाक्यों में कर्ता के बाद से का प्रयोग होता है, वहां कर्ता के सामर्थ्य का भाव रहता है। ऐसे वाक्य प्रायः नकारात्मक होते हैं। इस प्रकार के वाक्य भी भाववाच्य में आते हैं। जैसे अब चला जाए, थोड़ी देर सो लिया जाए। ध्यान रखें, इनमें क्रिया अकर्मक है, सकर्मक नहीं। भाववाच्य केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है। भाववाच्य किसमें संभव है? केवल अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है। ये बात ध्यान रखिएगा, क्योंकि इनमें कर्म की स्थिति नहीं होती है। भाववाच्य में क्रिया हमेशा एक वचन अन्य पुरुष पुल्लिंग रूप में होती है। एक वचन अन्य पुरुष और पुल्लिंग रूप में होती है। जैसे सोया जाता है, चला जाता है। तो भाववाच्य में प्रयोग स्थल भाववाच्य का प्रयोग प्रायः असमर्थता या विवशता को प्रकट करने के लिए नहीं के साथ किया जाता है। जैसे मुझसे अब चला नहीं जाता। जहाँ नहीं का प्रयोग नहीं होता है, वहाँ मूल कर्ता सामान्य होता है। जैसे अब चला जाए, चलो ऊपर सोया जाए। तो जहाँ नहीं रहता है तो ऐसे वाक्य बनाए जाते हैं। ठीक है, वाच्य परिवर्तन, चेंज ऑफ वॉइस। कृतवाच्य से कर्मवाच्य बनाना। तो कृतवाच्य से कर्तवाच्य से भाववाच्य निम्नलिखित ढंग से बनाते हैं। कैसे बनाया जाता है? कृतवाच्य के साथ लगी विभक्ति हटा दी जाती है। कैसे बनाया जाता है? कृतवाच्य के साथ लगी विभक्ति को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर से या के द्वारा लगाया जाता है। तो कृतवाच्य के साथ जो विभक्ति लगी हुई है, मतलब कारक लगा हुआ है, उसको हटा दिया जाता है और वहां पर से या द्वारा लगाया जाता है। कर्म के साथ लगी विभक्ति भी हटा दी जाती है। कर्म के साथ जो विभक्ति लगी है उसे भी हटा दिया जाता है। कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदला जाता है। किससे बदला जाता है? कृतवाच्य की मुख्य क्रिया को सामान्य भूतकाल की क्रिया में बदला जाता है। जाना क्रिया के उचित रूप का प्रयोग किया जाता है। देखिए, जैसे इसमें किया गया है कृतवाच्य और कर्मवाच्य। जैसे दीपिका ने खाना बनाया, दीपिका के द्वारा खाना बनाया गया। क्या अमीना आगरा जाएगी? क्या अमीना के द्वारा आगरा जाया जाएगा? इस तरह वाक्य बनाया जाता है। कृतवाच्य से कर्मवाच्य में बदला जाता है। जैसे केदारनाथ ने पूजा की, तो केदारनाथ के द्वारा पूजा की गई। तो यहाँ पर द्वारा लगा दिया गया। केदारनाथ ने की जगह क्या हो गया? के हो गया, विभक्ति बदल गई। तो ये कौन था? कर्म। यहाँ पर कर्ता कौन है? केदारनाथ है। तो कर्ता के साथ लगी विभक्ति जो है ने लगी हुई है, तो उसे बदल दिया गया। कौन सी विभक्ति आ गई? के। केदारनाथ के द्वारा पूजा की गई और यहाँ भी विभक्ति बदल दी गई, की गई, और यहाँ पर गई आ गया। फिर है मनप्रीत ने कहानी सुनाई, तो मनप्रीत के द्वारा कहानी सुनाई गई।
यह मकान नाना जी ने बनवाया था। यह मकान नाना जी के द्वारा बनवाया गया था। मुस्कान ने जन्मदिन मनाया। मुस्कान के द्वारा जन्मदिन मनाया गया। कुक्कू ट्रक चलाता है। कुक्कू के द्वारा ट्रक चलाया जाता है। प्रतिमा पुस्तकें लाएगी। प्रतिमा के द्वारा पुस्तकें लाई जाएंगी। अशोक जैन ने पुस्तक लिखी। अशोक जैन के द्वारा पुस्तक लिखी गई। अब यह कर्मवाच्य से कृतवाच्य बनाना। कैसे बनाया जाता है? कर्मवाच्य और कृतवाच्य। बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया। ठीक है, कर्मवाच्य है ये। बंदर द्वारा बच्चे को काटा गया। तो कृतवाच्य में कैसे बदलेंगे? बंदर ने बच्चे को काट लिया। बंदर ने लग गया और ये द्वारा हट गया। और जब द्वारा हटा तो यहाँ पर जो भी वो थी कारक था वो बदल गया। तो बंदर कारक हम विभक्ति भी कहते हैं, तो विभक्ति यहाँ पर बदल गई। कर्ता की बाद वाली विभक्ति बदली है। तो बंदर ने बच्चे को काट लिया। ठीक, इस तरह करेंगे। और रोगी के द्वारा दवा खाई गई। रोगी ने दवा खाई। मोहित के द्वारा हनुमान चालीसा पढ़ा गया। मोहित ने हनुमान चालीसा पढ़ा। ड्राइवर के द्वारा बस रोकी गई। ड्राइवर ने बस रोकी। आतंकवादियों द्वारा बम विस्फोट किया गया। आतंकवादियों ने बम विस्फोट किया। छात्रों द्वारा गृह कार्य किया गया। छात्रों ने गृह कार्य किया। पर्यटकों के द्वारा कुतुब मीनार देखी गई। पर्यटकों ने कुतुब मीनार देखी। भक्तों के द्वारा भजन गाए गए। भक्तों ने भजन गाए। नरेंद्र कोहली द्वारा उपन्यास लिखा गया। नरेंद्र कोहली ने उपन्यास लिखा। पुष्पलता द्वारा रुपए दिए गए। पुष्पलता ने रुपए दिए। कृतवाच्य से भाववाच्य निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बनाते हैं। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। कृतवाच्य से भाववाच्य निम्नलिखित बिंदुओं के आधार पर बनाते हैं। कैसे बदलते हैं? भाववाच्य में अभी तक तो हमने कृतवाच्य और कर्मवाच्य बदलना सीखा। अब हम भाववाच्य बदलना सीखेंगे। तो क्या क्या नियम आपको याद रखना है? कर्ता के साथ से विभक्ति चिन्ह लगाया जाता है। क्रिया को सामान्य भूतकाल में लाकर उसके साथ काल के अनुसार जाना क्रिया रूप जोड़ा जाता है। क्रिया को एक वचन पुल्लिंग और अन्य पुरुष किया जाता है। हिंदी में निषेधवाचक अधिकांशतः भाववाच्यों का ही प्रचलन है। अन्य भाववाच्यों का प्रचलन ना के बराबर है। तो कृतवाच्य से भाववाच्य कैसे बनाया जाता है? जैसे कृतवाच्य लिखा, अध्यापिका जोर से नहीं बोलती। तो क्या लिखेंगे? अध्यापिका के द्वारा जोर से नहीं, अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता। अध्यापिका से जोर से नहीं बोला जाता, ये भाववाच्य में आएगा। बकरी में करती है। बकरी से में किया जाता है। चिड़िया नहीं बैठी। चिड़िया से नहीं बैठा जाता। कनुप्रिया नहीं गाएगी। कनुप्रिया से गाया नहीं जाएगा। महादेवी नहीं उठती। महादेवी से उठा नहीं जाता। राम नरेश नहीं पीता। राम नरेश से पिया नहीं जाता। मोर नहीं नाचते। मोर से नाचा नहीं जाता। कुलियों से सामान नहीं उठाया। कुलियों से सामान नहीं उठाया जाता। मुख्यमंत्री मुस्कुराया। मुख्यमंत्री से मुस्कुराया गया। सैनिक नहीं डरा। सैनिक से डरा नहीं गया। इन बातों को समझें। कर्मवाच्य के प्रयोग। कर्मवाच्य के प्रयोग स्थल नीचे दिए गए हैं। क्रिया के अचानक तथा स्वयं होने पर बस पलट गई तथा यात्री मर गए। तो असमर्थता प्रकट करने पर मुझसे चला नहीं जाता। रुपेंद्र से किसी का दुख नहीं देखा नहीं जाता। अब उससे जागा नहीं जाएगा। चलिए छोड़ दीजिए, इतना ही आपके लिए काफी है। वाच्य से संबंधी कुछ महत्वपूर्ण बातें। कर्मवाच्य तथा भाववाच्य में कर्ता के बाद के द्वारा या से परसर का प्रयोग किया जाता है। भाववाच्य में प्रायः से का प्रयोग होता है। बोलचाल की भाषा में से का प्रयोग प्रायः निषेधात्मक वाक्यों में किया जाता है। ठीक है, फिर कर्मवाच्य तथा भाववाच्य के निषेधात्मक वाक्यों में जहाँ कर्ता से का प्रयोग होता है वहाँ अन्य असमर्थता सूचक अर्थ की भी अभिव्यक्ति होती है। जैसे मुझसे चावल नहीं खाया जाता, उनसे कन्नड़ नहीं बोली जाती। कृतवाच्य से सकारात्मक वाक्य में इसी सामर्थ्य को सूचित करने के लिए क्रिया के साथ सक का प्रयोग किया जाता है। जैसे वे पुस्तक पढ़ सकते हैं। गीता मिठाई बना सकती है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? सक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसी तरह असमर्थता सूचक वाक्यों में सक का प्रयोग होता है। मैं यह नौकरी नहीं कर सकता। वह दुकान नहीं चला सकता। कृतवाच्य से के निषेधात्मक वाक्यों को कर्मवाच्य और भाववाच्य दोनों रूप में रूपांतरित किया जा सकता है। कर्मवाच्य के वाक्यों में प्रायः क्रिया में जा रूप लगाकर किया जाता है। सोया जाता है, खाया जाता है, ऐसे वाक्य बनते हैं। लेकिन कुछ व्युत्पन्न आक्रामक क्रियाओं का प्रयोग भी कर्मवाच्य में होता है। जैसे श्रमिक पेड़ नहीं काट रहे, श्रमिकों से पेड़ नहीं काटा जाता। हलवाई मिठाई नहीं बना रहा, हलवाई से मिठाई नहीं बनाई जा रही है। हिंदी में अकृतवाच्य के वाक्यों में प्रायः कर्ता का लोप कर दिया जाता है। जैसे पेड़ नहीं काटा जा रहा है,
पेड़ नहीं कट रहा है, कपड़े नहीं धुल रहे हैं। हिंदी में क्रिया का एक ऐसा भी रूप है जो कर्मवाची की तरह प्रयुक्त होता है, वह है सकर्मक क्रिया से बना उसका अकर्मक रूप, जिसे व्युत्पन्न अकर्मक कहते हैं। ये हो गया, कुछ ज़्यादा हो जाएगा, आपके लिए इतना ही काफ़ी है। ठीक है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, इन्हें याद कर लीजिएगा और जो डाउट हो उसे डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। ठीक है।